हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा ही आपने थंबनेल में देखा ही है कि बोर्ड के एग्ज़ाम डेट शीट जो है वो आ चुकी है। कक्षा 10 और कक्षा 12 के बोर्ड का एग्ज़ाम, कौन सा एग्ज़ाम किस डेट में होगा, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे और आपको फर्जी डेट बार बार दी जा रही थी। लेकिन अब की बार ये आपकी अखबार की कटिंग है। देखिए, यूपी बोर्ड 16 फरवरी से परीक्षाएं कार्यक्रम जारी, ठीक है। और ये आपके एग्ज़ाम जो हैं, ये आपके हाई स्कूल का जो एग्ज़ाम होगा, वो हाई स्कूल के जो परीक्षाएं चलेंगी 16 फरवरी से लेके 3 मार्च तक, ठीक है। ये आज की ही जो पेपर की न्यूज़ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और इंटरमीडियम के जो एग्ज़ाम है यानी कक्षा 12 के जो एग्ज़ाम होंगे वो 16 फरवरी से लेके 4 मार्च तक आपके कंप्लीट होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि कौन सा एग्ज़ाम आपका किस दिन है, ठीक है। चलिए, ये टाइम टेबल है मेरे पास, ठीक है। देखिए, हाई स्कूल के बारे में यदि हम बात करें, कक्षा 10 के बारे में यदि बात करें, तो दोस्तों 16 फरवरी में आपका 16 फरवरी का पहला एग्ज़ाम है, गुरुवार का दिन है आपका। और प्रातः 8 बजे से आपका एग्ज़ाम है और 11:15 तक, ठीक है। 8 बजे से लेके 11:15 तक आपका ये एग्ज़ाम होगा। और पहला पेपर जो दोस्तों है वो है हिंदी का, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो आपका 21 फरवरी को है, ठीक है। कब है? 21 फरवरी को। तो 21 फरवरी को आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है। टाइम टेबल आपका 8 से जो आपका 11:15 है वो तो गणित का होगा, ठीक है। और जिनके पास कंप्यूटर है उसका जो है ना शाम के समय एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर का, ठीक है। उसके बाद 22 फरवरी का यानी कि बुधवार के दिन आपका 21 के बाद 22, ठीक है दोस्तों। इसमें एक दिन की भी छुट्टी नहीं है। 21 में पेपर हुआ आपका, उसके बाद 22 में तुरंत आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। चलिए, इसमें आपका एग्ज़ाम होगा ये संस्कृत का, जिनके बच्चों के पास संस्कृत है उसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद 23 फरवरी में फिर एग्ज़ाम है, वाणिज्य वाले का बच्चों का एग्ज़ाम है। और ये 27 फरवरी को बच्चों आपका पेपर है विज्ञान का, ठीक है। 27 फरवरी को कौन सा एग्ज़ाम है आपको? विज्ञान का, ठीक है। उसके बाद आपका 1 मार्च को बच्चों एग्ज़ाम है आपका इंग्लिश का। और इसी प्रकार जो आपका 3 मार्च है, 3 मार्च को आपका एग्ज़ाम होगा सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। ये जो विशेष जो आपका पेपर हैं उनकी जो एग्ज़ाम शीट है वो है। बाकी कंप्लीट भी आपको अभी मैं बताऊंगा। ये थोड़ा जो है ना शॉर्ट में है, इसको देख लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए, अब कक्षा 12 की यदि बात करें, बच्चों, तो 16 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होगा। शाम के समय एग्ज़ाम होता है इंटर का, तो शाम के समय ही है, 2 बजे से लेके और 5:15 तक, ठीक है। यह एग्ज़ाम है आपका हिंदी का, सामान्य हिंदी। उसके बाद आपका एग्ज़ाम 20 फरवरी को आपका जिनके पास भूगोल है वो होगा, ठीक है। और यदि हम साइंस सेट वाले बच्चों की बात करें तो इसमें साइंस सेट वाले बच्चों के लिए एक तो आपका 16 फरवरी में एग्ज़ाम होगा हिंदी का। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो 24 फरवरी को है, ठीक है। 24 फरवरी को फिर क्या है आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है। साइंस सेट वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके पास जो है ना मैथ और जो है ना बायो है, ठीक है। 24 फरवरी को फिर आपका अंग्रेजी का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद 27 फरवरी को आपका एग्ज़ाम जिन बच्चों के पास जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान और गणित दोनों का, ठीक है। जिनके पास बायो है उनका बायो का एग्ज़ाम होगा और जिनके पास मैथ है उनका मैथ का एग्ज़ाम 27 फरवरी को होगा। तो इसमें आपको 24 के बाद 27 तो आपको छुट्टी मिल गई है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें छुट्टी मिल गई आपको। इसके बाद आपका 1 मार्च, जिनके पास अर्थशास्त्र है 1 मार्च में, ठीक है। 1 मार्च 27 फरवरी के बाद आपका 28 फरवरी में नागरिक शास्त्र वाले बच्चों का है, यानी कि जिनके पास आर्ट साइड है। ये 28 फरवरी में है, मंगलवार में नागरिक शास्त्र का पेपर है जिन बच्चों के पास आर्ट साइड है। उसके बाद 1 मार्च को आर्ट साइड वाले बच्चों का तो अर्थशास्त्र का पेपर है, अर्थशास्त्र का। और जो साइंस साइड वाले बच्चे हैं उनका आपका भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का पेपर है, देखिए 1 मार्च को, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका 2 मार्च में जिनके पास इतिहास है यानी कि आर्ट साइड वाले बच्चे हैं उनका पेपर होगा। 3 मार्च में आपका पेपर है संस्कृत का, ठीक है। और उसके बाद ये आपका 4 मार्च, देखिए 1 मार्च के बाद साइंस साइड वाले बच्चों का पेपर जो है वो 4 मार्च में जा रहा है। और 4 मार्च में बच्चों आपका पेपर है रासायनिक विज्ञान। और जिनके पास आर्ट साइड है उनका किसका है? समाज शास्त्र का पेपर है, ठीक है। चलिए, अब इसके मैं मेन पीडीएफ पे जाता हूँ, जो बोर्ड की तरफ से पीडीएफ आई है उसको देखते हैं कि उसमें किस प्रकार से आपका पेपर है। चलिए,
ये PDF है, इसको ओपन कर लेते हैं और इसमें आइए बच्चों देखते हैं आपका पेपर किस प्रकार से है। चलिए, हाँ देखिए 16 फरवरी, ये रहा 16 फरवरी में आपका प्रारंभिक हिंदी का पेपर होगा, ठीक है। यानी कि आपका 16 फरवरी में आपका हिंदी का पेपर है और ये इसमें आपका देखिए सुबह ये जो पेपर है आपका ये हाई स्कूल वालों का पेपर है, ठीक है, प्रारंभिक हिंदी का। और उसके बाद जो आपके कक्षा 12 के बच्चे हैं उनका शाम की शिफ्ट में है और ये आपका हिंदी का पेपर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेपर देखते हैं कि आपका कौन से दिन पेपर आपका जा रहा है। चलिए बच्चों, पहले मैं कक्षा 10 के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले कक्षा 10 के बारे में यदि बात करें तो कक्षा 10 का पहला पेपर 16 फरवरी में ये रहा आपका। उसके बाद आपका पेपर आता है 16 फरवरी में आपका हिंदी का पेपर है। उसके बाद बच्चों आपका पेपर है नेक्स्ट पेपर जो है आपका वो है 21 फरवरी का, ठीक है। 16 फरवरी के बाद फिर आपका पेपर है 21 फरवरी का, गणित का पेपर है। किसका पेपर है? गणित का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट आपका पेपर कब है। 21 फरवरी के बाद आपका पेपर नेक्स्ट जो है वो है बच्चों, हाँ ये रहा ड्राइंग का पेपर। आपका ड्राइंग का पेपर जो जा रहा है वो 25 फरवरी में है। कब जा रहा है? 25 फरवरी में। कक्षा 10 का ड्राइंग का पेपर 25 फरवरी का है। उसके बाद आपका विज्ञान का पेपर, ठीक है, विज्ञान का पेपर आपका 27 फरवरी का है, ठीक है। तो 21 के बाद आपका जैसे मैथ का पेपर है, उसके बाद आपका ड्राइंग का पेपर है और फिर आपका विज्ञान का पेपर है। तो इसमें जो आपका मेन सब्जेक्ट है मैथ के बाद आपका साइंस, उसमें काफ़ी स्टडी आप कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए इसके बाद आप बढ़ते हैं पेपर, नेक्स्ट पेपर आपका जो है वो है 1 मार्च का, ठीक है। 1 मार्च का पेपर है आपका और वो पेपर है आपका इंग्लिश का, यानी कि अंग्रेजी का पेपर है, ठीक है। कब से? आपका जो है 27 फरवरी के बाद सीधा आपका पेपर जो है 1 मार्च को है। तो इसमें भी छुट्टी मिल गई आपको, इंग्लिश का पेपर है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे आपका पेपर आता है SST यानी कि सामाजिक विज्ञान। ये आपका 3 मार्च का है। 1 मार्च के बाद आपका 3 मार्च का पेपर होगा सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार आपके पेपर कक्षा 10 के जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इसको आप लिख लेंगे, कहीं पे नोट कर लेंगे आपका कौन सी डेट में कौन सा पेपर जा रहा है। चलिए अब कक्षा 12 की बात करते हैं। कक्षा 12 का पेपर कब है? साइंस एड वालों का, ठीक है। चलिए बच्चों अब कक्षा 12 के बारे में बात करते हैं। कक्षा 12 का फर्स्ट पेपर तो 16 फरवरी का ही है। 16 फरवरी का आपका पेपर जा रहा है आपका बच्चों पेपर हिंदी का, ठीक है। 16 फरवरी में क्या का पेपर है? आपका हिंदी का पेपर है। उसके बाद आपका 24 फरवरी को एग्जाम है। साइंस सेट वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। उसके बाद 16 फरवरी के बाद सीधा आपका पेपर जो है वो 24 फरवरी को है, ठीक है। 24 फरवरी को आपका पेपर है बच्चों अंग्रेजी का। किसका पेपर है? अंग्रेजी का। देखिए ये रहा अंग्रेजी आपका, और इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये आपका अंग्रेजी का पेपर है। ये आपका कौन सी डेट का है? 24 फरवरी का। तो 16 फरवरी के बाद कक्षा 12 का जो साइंस साइड के बच्चे हैं उनका 24 फरवरी को एग्जाम है। चलिए नेक्स्ट पेपर देखते हैं। नेक्स्ट पेपर जो कक्षा 12 का साइंस साइड वाले बच्चों का है वो है 27 फरवरी को। कब का है? 27 फरवरी को। और 27 फरवरी का बच्चों ये आपका जो एग्जाम जा रहा है ये है आपका जीव विज्ञान, यानी कि जिन बच्चों के पास बायो है और मैथ का। जिन बच्चों के पास मैथ है उनका मैथ का पेपर होगा और जिनका जीव विज्ञान है यानी कि जिनके पास बायो है उनका बायो का पेपर होगा। ये कौन सी डेट में है? ये आपका 27 फरवरी को है। तो बच्चों 16 फरवरी का पहला एग्जाम है आपका हिंदी का। उसके बाद 24 फरवरी का एग्जाम है आपका इंग्लिश का। उसके बाद आपका 27 फरवरी का जो एग्जाम है वो आपका मैथ का एग्जाम है यार, और बायो का एग्जाम है। उसके बाद आपका एग्जाम जा रहा है 1 मार्च में। 1 मार्च में बच्चों क्या का एग्जाम है आपका? 1 मार्च में आपका भौतिक विज्ञान का एग्जाम है, यानी कि फिजिक्स का एग्जाम है आपका, ठीक है। 1 मार्च का क्या है? आपका फिजिक्स का एग्जाम है। चलिए उसके बाद एक सब्जेक्ट और बचता है आपका, वो है आपका केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री आपका जो है ना लास्ट में 4 मार्च का पेपर है, ठीक है। ये रही 4 मार्च, और 4 मार्च में केमिस्ट्री का पेपर आपका यहाँ पे है। देखिए ये रहा, ये आपका रसायन विज्ञान, ये आपका लास्ट पेपर है, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। आपका 16 फरवरी में आपका हिंदी का पेपर होगा। 24 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर है। 27 फरवरी को आपका मैथ का पेपर है और 1 मार्च को आपका फिजिक्स का पेपर है और 4 मार्च को बच्चों आपका रसायन विज्ञान का पेपर है, ठीक है। तो अब एग्जाम डेट आपकी आ चुकी है। तो आशा करता हूँ कि अब आप अपनी स्टडी को और अच्छा करेंगे और डेली आप जो है ना पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। और बच्चों अब आपके पास टाइम नहीं बचा है, अब जी जान से मेहनत करिए और जो है ना अपना जो फ्री टाइम है उसको अब जो है ना स्टडी में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं है बच्चों कि आप अब
जो है ना अपने टाइम को वेस्ट कर सकें। ठीक है, अब आपको स्टडी और अच्छी कर देनी चाहिए, और आपको जो है ना अनसोल्ड निकालने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, आपको जो मॉडल पेपर है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकालने चाहिए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने का अब समय आ गया है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आप कुछ नया पढ़ सकें। अब तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा बच्चों आपसे कि आपने जितना पढ़ लिया है, जो आपके चैप्टर अच्छे प्रकार से आपको आते हैं उन्हीं को रिवाइज करिए। ठीक है, अब नया चैप्टर पढ़ने की कोशिश मत करिए। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप नया चैप्टर कोई पढ़ें। ठीक है, अब तो आप स्टडी अपने जो पढ़ा है, जितने चैप्टर आपने अच्छे से तैयार किए हैं, अब उनको बार बार हो अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम देंगे और अच्छे से आप स्टडी करेंगे। प्यारे बच्चों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल पे, जो ये चैनल बनाया है हमने, इस पे आपको जो है ना अब अनसोल्ड पेपर ही मिलेंगे। अनसोल्ड पेपर और मॉडल पेपर जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और वही क्वेश्चन आपको जो केमिस्ट्री वाले सर हैं वही भी आपको क्वेश्चन वही कराएंगे जो आपके बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।